हाँ भाई, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम मैं आपको क्या बताया कि VT ग्राफ में एरिया क्या सप्लाई करता है? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों वहाँ से मिल जाता है। कहाँ से? VT ग्राफ से। सही याद है? और उसी पे बेस्ट क्वेश्चन कर रहे थे। सही है। XT ग्राफ में स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। XT ग्राफ में स्लोप क्या देता है? और एरिया क्या देता है? कुछ भी नहीं। VT ग्राफ में स्लोप क्या देता है? अब VT ग्राफ में एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ना। क्लियर हो? अच्छा, फिर AT ग्राफ में एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। AT ग्राफ में एरिया क्या सप्लाई करता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर हो? और AT ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करता है? कुछ भी नहीं, है ना। ऐसे हम लोग बोलेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। जर्क वर्क आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या? मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ, देख लो भैया, है ना। अगर ग्राफ रहा XT, कौन सा ग्राफ रहा? XT। तो XT में सुन लो भैया, चंदन सर इसमें ब्लैक तो नहीं डाल दिए? XT ग्राफ में सही है, स्लोप क्या सप्लाई करेगा? वेलोसिटी। स्लोप क्या सप्लाई करेगा? और एरिया क्या सप्लाई करता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। दूसरा क्या था? बार बार क्यों लिख रहा हूँ एक ही बात को? याद हो, दिमाग में क्या हो, बैठ जाए। VT ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करता है? जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन। एरिया क्या सप्लाई करता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों मिल जाता है इससे, है ना, जो अपन लास्ट क्लास में कर रहे थे। सही है क्या? सही है, बिल्कुल याद होना चाहिए। सही है। AT कर्व में, AT में कौन सा ग्राफ में? AT ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करता है? कुछ भी नहीं। सही है। एरिया क्या सप्लाई करता है? वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी रटो तो क्या? चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको रट लेना है। बहुत लोग रटवाते हैं बच्चों को वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्या करना है, याद रखना है। कोई दिक्कत? लास्ट टाइम हम लोग VT ग्राफ पे बेस्ट प्रॉब्लम कर रहे थे। किस पे बेस्ट प्रॉब्लम कर रहे थे? आज कुछ क्वेश्चन करते हैं AT ग्राफ पे। किस पे करते हैं? AT ग्राफ। क्लियर हो? जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन लेते हैं। ये कोई AT ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? AT ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। सही है। कोई दिक्कत? और यहाँ पे टाइम क्या है? 4 सेकेंड। टाइम क्या है? और ये क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल का, ठीक है। सही है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट कहाँ पे? 4 सेकेंड पे। बहुत आसान क्वेश्चन। वेलोसिटी कहाँ पे बताना है? 4 सेकेंड पे। कहाँ बताना है? कौन सा ग्राफ है? AT कर्व है। पहले ध्यान देना है कर्व कौन सा है ना। AT कर्व है। सही है। AT कर्व में एरिया क्या सप्लाई करता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V ना है। चलिए, क्लियर हो? यानी डेल्टा V की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया की इक्वल हो जाएगा ना। सही है। तो इसको क्या लिख दूंगा? V फाइनल माइनस क्या? एरिया। एरिया रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये 12 × 4। V इनिशियल कितना है बच्चा? V इनिशियल कितना है? 10 है ना, 48। सही है। तो V फाइनल कितना हो जाएगा? 58 मीटर पर सेकेंड। अगर आप सुन लो, कोई बच्चा ये गलत रखता है कि एरिया वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे आंसर गलत आ जाएगा। सही है। इनिशियल वेलोसिटी 0 जाएगा, तब तो आपका गलत कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का समझ आ रहा? नहीं आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखिए भैया। सही है। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। चलिए, ये कौन सा कर्व है? AT कर्व है। कौन सा कर्व है? यहाँ पे 3 सेकेंड है और यहाँ पे है ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, 10 मीटर, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लेते हैं? इनिशियल वेलोसिटी है आपका कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर। आपको वेलोसिटी बताना है कहाँ पे? वेलोसिटी एट कहाँ पे? 3 सेकेंड पे। कहाँ पे बताना है? 3 सेकेंड पे बताइए वेलोसिटी कितना होगा। कौन सा कर्व है भाई? AT कर्व है। कौन सा कर्व है? AT कर्व। AT कर्व में डेल्टा V क्या सप्लाई करेगा? एरिया, यही ना। तो इसको क्या लिख दूंगा? V फाइनल माइनस क्या? V इनिशियल। V इनिशियल कितना? 12। एरिया कितना जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। तो ये कितना जाएगा यार? 18 ना, 18 जाएगा ना। तो V फाइनल क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। सही है। क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। देखो भैया, यहाँ तक कोई समस्या हो तो, यहाँ तक कोई समस्या हो तो देखिए। नहीं समस्या, स्क्रीन रोकिए और लिखिए। हाँ
सर वो हाफ इंटू 3 इंटू 10 होगा ना? 10 है, सॉरी, हाँ ठीक ठीक बोल रहे हो, है ना, 10 है, सॉरी, तो 30 है, 15, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक, स्क्रीन रोकिए और लिखिए यहाँ तक। कोई समस्या? पक्का? तो बिल्कुल ये सब बातों को याद रखना है कि एक्स टी ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करेगा? वेलोसिटी। एक्स टी ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करेगा? सही है। एक्स टी ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करता है? वेलोसिटी। सही है। एक्स टी ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करेगा? और एरिया क्या सप्लाई करेगा? कुछ भी नहीं। वी टी ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करेगा? एरिया क्या सप्लाई करेगा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ए टी ग्राफ में स्लोप क्या सप्लाई करेगा? कुछ भी नहीं। ए टी ग्राफ में एरिया क्या सप्लाई करेगा? इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा ग्राफ होना चाहिए आपके से? क्यों? वी टी दोनों साइड में रिलेट कर लेता है ना। क्लियर हो? हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या? पक्का? देख लो भैया, देख लीजिए, यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, देख लो भैया, अच्छे तरीके से, यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ आया कि नहीं आया? वर्चस्व भाई, झूठा, निकम्मा, ढल्ला। नहीं भाई, वर्चस्व के फैमिली में आइए, वही से बच के रहना, समझे जोहली? बच के रहना तुम, खास कर वर्चस्व डाउन। चलिए, ये एटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? एटी ग्राफ है। सही है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? ये टाइम है 2 सेकेंड। टाइम कितना है? 2 सेकेंड, है ना। ये 5 सेकेंड टाइम है। कितना है? 5 सेकेंड। सही है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन है कितना? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये टाइम 5 सेकेंड है और ये टाइम 8 सेकेंड है। सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ये ग्राफ ये है, मतलब इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना रहा है? कांस्टेंट 0। 2 सेकंड से 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना रहा है? 0, है ना। ये 0 पे है ना लाइन, मतलब एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी 0 ना। मारूंगा, सही हो जाओगे। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। सही है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं कुछ। इनिशियल वेलोसिटी बोल देता हूँ कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 4 मीटर। मतलब ऐसे बोलते हैं पार्टिकल स्टार्टेड विद, है ना, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। सही है। फाइंड वेलोसिटी एट 8 सेकेंड। वेलोसिटी एट कहाँ बताना है? 8 सेकेंड। सही है। कोई दिक्कत? तो डेल्टा भी क्या सप्लाई करेगा? एरिया। एरिया सप्लाई करेगा क्या? डेल्टा भी। चलिए, तो डेल्टा भी क्या लिख दूंगा? वी फाइनल माइनस क्या? वी इनिशियल। एरिया ऊपर वाले का एरिया कितना? 10। यहाँ से 2 से 5 सेकंड तक एरिया 0। ये तो कोई एरिया बाउंड्री नहीं कर रहा है। और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा? 3। ये 3 है ना यार, अरे कितना? 6, तो -18 आएगा। सही है। बाकायदा अलजेब्रिक साइन के साथ इसको यूज करना है। अच्छा, वी इनिशियल कितना है भाई? वी इनिशियल कितना है? 4। और ये कितना आ जाएगा यार? -8। तो वी फाइनल कितना आ जाएगा? -8 + 4 -4 मीटर पर सेकेंड। देखो, आसान सा क्वेश्चन, लल्लू सा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? पक्का ना? देख लो भैया, देख लीजिए भैया, कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है। मान लो ये वीटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है। ऐसा है, ऐसा है। सही है। ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे क्या है? सॉरी, एटी ग्राफ है, सॉरी एटी ग्राफ है। ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। और यहाँ पे टाइम है 2 सेकेंड और यहाँ पे टाइम क्या है? 5 सेकेंड। सही है। इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का क्या बताना है? मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा? कौन से टाइम पे? 5 सेकेंड। कौन से टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा? सोच कर बताएं। 2 सेकेंड में हैं? 2 सेकेंड पे? यस सर। तुम बताओ भाई, कौन से टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा? पहली बात, ग्राफ कौन सा है? एटी ग्राफ है। एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है। बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे हैं 2 सेकेंड पे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं 5 सेकेंड पे। 5 सेकेंड। सही है। अब मैं आपको बता दूं, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 5 सेकेंड पे होगा। क्लियर हो? ऐसा नहीं कि ग्राफ सबसे ऊंचा है वहीं पे, ऐसा कोई लॉजिक बताएं क्या?
सुन लो, एक्सेलरेशन तो लगी मुझे ये बताओ कि इसके पहले जस्ट 5 सेकंड से जस्ट पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है? प्लस ही है। यस सर। अरे इनिशियल वेलोसिटी भी इधर ही है, यस सर। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही है। सही है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। यस सर। चाहे वो कम ही क्यों ना हो, लेकिन बढ़ाएगा तो। यस सर। देखो यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है? यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे बढ़ी हुई वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। अरे भाई हाँ सर, समझ गए। समझ गए? यस सर। यस सर। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 1 सेकंड में कितना 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? 15 से 16 हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो है ना यहाँ तक। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या करेगा? जहां तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा उसके वेलोसिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा ही। समझ में आया? तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? 5 सेकंड। सही है क्या? हाँ सर। तो डेल्टा भी क्या लिख दूंगा? एरिया, यानी 5 सेकंड तक अपने को क्या लेना है? एरिया लेना है। अब इसको क्या लिखूंगा सर? वी फाइनल माइनस क्या? वी इनिशियल। एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया 20 आ जाएगा यार। 47 सर। 47। एक मिनट, ये 3 है, 15। ये 3 है और ये 10 है। 3 × 10 30/2 15 आ जाएगा ना ये? तो ये एरिया आ जाएगा 35। सही है। अच्छा वी इनिशियल कितना है भाई? 12। वी इनिशियल कितना है? 12। दैट इज इक्वल टू क्या? 35। तो वी फाइनल कितना आ जाएगा? है ना? इस खेल में जो खेल दिया हुआ उस खेल में इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रहेगी? 47 मीटर पर सेकंड। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, आईआईटी वाले क्वेश्चन पूछे थे, है ना? उनका क्वेश्चन ये था कि आईआईटी का क्वेश्चन था, आपको हंसी आ जाएगा आप करोगे तो, है ना? मजाक नहीं लगना चाहिए कि सर आईआईटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। पूछा गया। ये 80 ग्राफ था। कौन सा था? 80 और मैं जो डाटा था एक्यूरेट वही डाटा लिख दे रहा हूँ। ये था 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर शायद था, और यहाँ पे 10 सेकंड था। सही है। यहाँ पे क्या था? 10 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी गई थी। इनिशियल वेलोसिटी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी अपन ले लेते हैं कुछ, है ना? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर। तो आईआईटी वाले पूछे थे। सही है। यस। ये 80 ग्राफ था, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन था। वो लोग ये पूछे थे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बड़ा क्वेश्चन रहा क्या? नहीं सर। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 55। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है निगेटिव है? तो यहाँ तक तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड तक क्या होगा? उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? है ना? तो आसान क्वेश्चन है ना ये? है? हाँ सर। बोलोगे? हाँ सर। कितना हो जाएगा? डेल्टा भी एरिया के इक्वल हो जाएगा। सही है। यस सर। डेल्टा भी कितना हो जाएगा यार? एरिया कितना हो जाएगा? 55 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको वी फाइनल माइनस क्या? वी इनिशियल 10। 55। सही है। ओरल बता सकते हो। ये आईआईटी एडवांस में पूछा गया था, मेंस में भी नहीं, जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन। यस। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए भैया, यहाँ तक लिख लो। सही है। यस। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। लिखो भैया, लिखो। सही है। यस सर। है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। चलिए मिटा रहा हूँ इसको। आराम आराम से समझिए, कोई तकलीफ नहीं जाएगा। हबड़ाओगे काफ़ी तकलीफें जाएंगी। सर वीएक्स ग्राफ भी बताएंगे। अरे VX चर्चा करेंगे ना, VX और AX पे, है ना? वो अभी इधर का चीज़ खत्म कर दो, सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है? सारा, चाहे जितना 50 लेक्चर जाए 60 लेक्चर जाए काइनेमेटिक्स पे, लेकिन बातें सब होगी। कोई भी चर्चा को नहीं छोड़ा जाएगा। पढ़ना ढंग से है ना? ऐसे नहीं कि सिलेबस होता है ना, बहुत लोग सिलेबस जल्दी से खत्म करके मुस्कुराते रहते हैं। हम तो 10 चैप्टर खत्म करवा दिए बच्चों को। मुस्कुरा, साले चूतिया आदमी है, पढ़ाया कुछ नहीं होगा, बोलता 10 चैप्टर खत्म करवा दिया है। मतलब बहुत टीचरों को देखें, मतलब वो गर्व महसूस करते हैं, हम 10 चैप्टर खत्म कर दिए। ऐसा बोलते हैं हम 15 चैप्टर खत्म कर दिए। बच्चे भी मुस्कुराते हैं। हमारे स्कूल में तो 10 चैप्टर हो गया। सर मैं स्कूल में ठाकुर सर आपकी बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ, का है मिलना है? मिला दो। नहीं सर, नहीं मिलना। हाँ भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। जैसे एक आध दो क्वेश्चन और देख लीजिए। ये मान लो VT का कर्व है, कौन सा कर्व है? AT कर्व है। कौन सा कर्व है? AT कर्व है। सही है। और ये एक्सेलरेशन ले लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? 4 मीटर पर। यहाँ पे टाइम 10 सेकंड। सही है। और इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं कितना? इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है, बन जाएगा? यस सर। मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। पक्का? हाँ सर। ऑलरेडी बता। सही है। हाँ, क्या लिख दूंगा सर? V फाइनल माइनस V इनिशियल। 36 मीटर
सही है, यानी डेल्टा भी एरिया के इक्वल हो जाएगा। हाँ सर। और इसका बेस कितना है यार 10, बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 4, तो यानी 20 आ जाएगा एरिया। सही है। वी इनिशियल कितना भैया 6, वी इनिशियल 16 है ना, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत बोलोगे? यस सर। पक्का? यस सर। समझ आ रही बात? बरचस भाई, यस सर। नालायक बरचस। ये 80 ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? और ये मान लो क्या है, यहाँ पे है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे टाइम है 6 सेकंड। टाइम कितना है यहाँ पे 6 सेकंड है ना, और यहाँ पे टाइम है 2 सेकंड। यहाँ पे टाइम कितना है 2 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं कितना 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड बताना है। सही है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी एट कहाँ पे बताना है 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है। क्लियर हो? यस। आप क्या करोगे? क्या पूरे ट्रायंगल का एरिया लेंगे क्या? नहीं सर। पूरे ट्रायंगल का एरिया लेंगे? नहीं सर, यहाँ तक का एरिया लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा फाइंड कर। सही Yes, है। sir. तो यहाँ तक के एरिया ध्यान देना, ध्यान दो। ये कितना दिया गया है ध्यान दो इधर, ये 12 है। ये Yes, कितना है 12 है। 12। सही है। यस सर। और ये कितना है 6। यस सर। ज़्यादा जोश में आ रहा हो। और ये कितना है भाई 2 है। यस सर। ये कितना है 2 है। सही है क्या? यस यस सर। तो आपको सिर्फ कौन से एरिया से मतलब है पता है? 2 तक के। ये वाले एरिया से मतलब है। हाँ सर। सही है। यस सर। तो ये एरिया कैसे फाइंड करोगे? पूरे ट्रायंगल के एरिया से इसको माइनस कर देंगे। हाँ सर। अब इसके लिए ये 2 कौन सा, ये वाला है ना यार, सॉरी यस। 2 ये वाला है। अब सुन लो, ध्यान देना। अब ये जो ट्रायंगल है इसका बेस ये वाला कितना हो जाएगा 4 होगा। क्या इसका हाइट पता है? नहीं सर। कर लेंगे सर। इसका हाइट पता है? नहीं। नहीं। हाँ, इसका हाइट कुछ जूम कर लेते हैं। यस सर। कितना जूम कर लूँ ये वाला? एक्स एक्स बोल दूँ, वर्सेस ए बोल रहे लैम्डा बोल देता हूँ इसको। हैं। यस सर। क्या बोलता हूँ इसको? लैम्डा। मतलब ये वाला हाइट कितना है लैम्डा। लैम्डा है सर। अब देखो ध्यान देना, ये एंगल को थीटा बोल दिया। यस। सही है क्या? यस है? यस सर। चलो बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगवा दो। बड़े वाले में Yes, sir. tan थीटा कितना था? बड़े वाले 12/6। और छोटे वाले में tan थीटा लिखवा दो लैम्डा बाई 4 ना। हाँ। लैम्डा बाई 4। ये पूरा क्या है लैम्डा और ये 4। सही है। ये कितना जाएगा यार 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितना जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो एक्सेलरेशन है ना। यस सर। या फिर सिमिलर ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हाँ सर। ऐसे ही सेम परपेंडिकुलर बाई बेस इजिकल्स टू का उसका परपेंडिकुलर बाई बेस। सही है। यस सर। तो ये तो आ गया 8, ये वाला कितना आ गया 8। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन ध्यान देना, 36 माइनस। एरिया ऑफ क्या साइडेड पोर्शन। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगवा लिया गया आपसे। सही है। साइडेड पोर्शन का एरिया बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल क्या कर लेते हैं माइनस। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 12 माइनस छोटे ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 4 और ये इंटू क्या 8। ये कितना जाएगा 36 माइनस 16 36/2। ठीक है। हाँ ठीक है। सही तो है? -16 हाँ सर। है ना? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 आ गया ना एरिया। पक्का ना? अब ध्यान देना। तो अपन क्या बोलेंगे सर डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा 20 के इक्वल ना। डेल्टा वी को वी फाइनल माइनस क्या वी इनिशियल। वी इनिशियल कितना है यार बोलो 10 मीटर पर सेकंड है ना, 10 मीटर पर सेकंड। सही है। तो वी फाइनल कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। देख लो भैया कोई समस्या? देख लीजिए यहाँ तक, देख लो भाई। सही है। स्क्रीन रोकिए और लिख लीजिए इसको, स्क्रीन रोकिए और लिख लीजिए। कोई समस्या नहीं। अब जो चर्चा होगा वो काफ़ी मज़ेदार चर्चा है यहाँ से। सही है। यहाँ से जो चर्चा है वो काफ़ी मज़ेदार चर्चा है। यहाँ तक तो 11th का सिलेबस में है भी। ठीक है। और इसके बाद जो बताने जा रहा हूँ वो मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ाते हैं। मैक्सिमम लोग इसके बाद जो चर्चा है वो नहीं पढ़ाते हैं। सही है। यस सर। और सर एग्जाम में पूछा जाता है मतलब यहाँ से जो चर्चा है वो मज़ेदार चर्चा है। सर बोर्ड रहेगा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये बोर्ड वाले नहीं पूछते यार। यस। ठीक है। 11th वाले नहीं पूछते। जिसको सिर्फ 11th का पढ़ना है यहाँ के बाद है ना, ये लेक्चर और एक अगला लेक्चर तक शायद छोड़ सकते हो आप। सीधा यहाँ के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी में इन कर सकते हो। ठीक है। सही है। सही है। यस सर। हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। नीट वगैरह में भी छोटे क्वेश्चन उससे लगते हैं, ऐसा नहीं है, पूछ लिए जाते हैं। और असल आप कितना पढ़ें काइनेमेटिक्स उसका ज्ञान अभी ही मिलने वाला है इसमें।
सही है। यहाँ से जो बातें हैं वो काफ़ी मज़ेदार हैं। यहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ ट्रेसिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ ट्रेसिंग। अभी तो ग्राफ दे दिया जा रहा था आपको, अभी तक तो ग्राफ क्या आपको दिया जा रहा था, सही है, और ग्राफ देखकर आप सब चीज बता रहे थे, लेकिन अब ग्राफ आपको खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ से बात काफ़ी मज़ेदार, सही है। यहाँ से जो चर्चा होगा वो काफ़ी क्या होगा? मज़ेदार होगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे? ग्राफ ट्रेसिंग, सही है, ग्राफ ट्रेसिंग, सही भैया, ये अपना हेडिंग रहेगा। चर्चा काफ़ी मज़ेदार, बढ़िया सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई इक्वेशन सुन लो, कभी कोई इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, बाय वाले बड़ा ध्यान देके समझेंगे, उनके लिए बड़ा काम का चीज़ है ना, मैथ वालों को तो मिल जाता है पढ़ने को मैथ में। इक्वेशन क्या लिखा हुआ? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। x और y पे पावर कितना है? पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन x एंड y कितना है? 1 है कि नहीं है? स्ट्रेट लाइन, देन इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यस सर। देन ग्राफ इज क्या? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ग्राफ इज एस टी मतलब समझ जाना, एस टी मतलब स्ट्रेट, एस टी मतलब शॉर्ट में क्या लिखा हूँ? स्ट्रेट लाइन, सही है। अब y इक्वल्स टू mx प्लस सी में क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी में ये जो m है, ये क्या m है? ये जो m है ये क्या है? स्लोप है। ये m क्या है? स्लोप। और ये c जो है वहाँ से स्टार्ट होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, मतलब y एक्सिस पे लाइन कितना काटा? इंटरसेप्ट ऑन क्या? y एक्सिस, सही है। इंटरसेप्ट ऑन क्या? y एक्सिस। और इसका नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बोला आपको कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ये ग्राफ बनाओ। स्लोप कितना है भाई? 3, स्लोप कितना है? 3, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट कितना है? 4। इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन क्या? y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है भाई? 4। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है भाई? 4। देखो भाई यहाँ तक, मतलब y एक्सिस पे यही लाइन कितना काट रहा है? 4। समझ आ रहा है? ये लाइन y एक्सिस पे कितना काट रहा है? 4। अब सुन लो, प्लस 4 काट रहा है कि माइनस 4? तो आप पेन को यहाँ रखना, प्लस है ना, तो प्लस है तो इसके ऊपर रखना, सही है क्या? अच्छा, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? मतलब उठता हुआ लाइन। इधर बना सकते हैं? बना सकते हो, लेकिन फिजिक्स में लेफ्ट साइड की जरूरत नहीं पड़ती है, मैथ में पूरा बनाते हैं, सही है। देखें और खुले आप, आपका दिमाग और खुलेगा। देखें भैया, मान लो कभी लिखा हुआ y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5, स्लोप कितना है रे बच्चा? -2, स्लोप कितना है? -2, और इंटरसेप्ट कितना है? ये कहाँ का इंटरसेप्ट होता है? x पे या y पे? y पे। कहाँ का इंटरसेप्ट है? y पे। इंटरसेप्ट प्लस या माइनस? प्लस, तो हाथ ऊपर रहेगा। ये y और x के बीच में ग्राफ बना रहे हो, नीचे, और इंटरसेप्ट माइनस होता तो हाथ कहाँ रहता? नीचे। अच्छा, स्लोप निगेटिव या पॉजिटिव? मतलब गिरता हुआ लाइन ना, ऐसा, सही है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? अरे बोलो ना भाई। मान लो ऐसा है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 है। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या? 7 है। तो क्या इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा बना सकते हैं इक्वेशन को? ऐसा बनाने के लिए आपको y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। किसी वैल्यू? तो माइनस 5y की वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 2x प्लस 7। एक्स वाले टर्म को आगे लिखना, ठीक है, इसको उधर लेकर गया। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा? -5 का डिवाइड कर दो, तो -5 का डिवाइड करो तो ये प्लस हो जाएगा 2/5x माइनस 7/5। स्लोप देखो कितना है, और इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट कितना है? -7/5। सही है क्या? बोलोगे? अच्छा, मुझे ग्राफ बनाना है। मुझे क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पेन कहाँ रहेगा? नीचे। और स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव, पेन नीचे, और स्लोप पॉजिटिव मतलब उठता हुआ लाइन, ऐसा खटाक से। सर 10th में जो वैल्यू रख के बनाते थे वो 10th वाला काम था, बच्चों का काम था वो, सही है। यहाँ आपको रफली ग्राफ बनाना है, सही है क्या? पक्का? अरे सही है? यस सर। अगर मैं बोल दिया कि VT इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, V इज इक्वल टू क्या? 3 - 4t,
और v और t के बीच में ग्राफ बनाना है। मतलब v कहाँ पे रहेगा, y के जगह पे, और t कहाँ पे रहेगा, x के जगह पे। तो क्या लिखा होगा समझ के देखो, y इक्वल टू, इसको आगे लिख ले रहा हूँ, -4x + 3। आप अब बार बार वो चीज़ नहीं लिखो। इंटरसेप्ट पॉजिटिव या निगेटिव है, सही है, ऊपर से नीचे जा रहे थे। क्लियर हो। इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 3 है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम कितना रखोगे, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी vt ग्राफ बनाना है आपको, क्या बनाना है, vt बनाना है, सही है। सपोज क्या बनाना है, vt, समझ आ रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ तक सही है। तो इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट क्या है, 3। उठता हुआ लाइन या गिरता हुआ लाइन, तो ऐसा बन गया vt ग्राफ। आगे तक जरूरत पड़े तो आगे भी बना दो, ये बन गया, सही है क्या। देखो भैया कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखो भाई यहाँ तक कोई समस्या, लिख लीजिए भैया, स्क्रीन रोक कर यहाँ तक, स्क्रीन रोके और लिखें, स्क्रीन रोके और लिखें, सही है। हाँ भैया कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या। तो लाइन का जनरल इक्वेशन आपको ऐसा ही दिखेगा। एक और मैं आपको फंडा बताऊंगा लाइन इक्वेशन फाइंड करने का, सही है। यहाँ तक मिटा रहा हूँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या, ए शांत रहो, यहाँ तक कोई समस्या, ए बदल लग रहा है, नो सर, कोई समस्या नहीं सर। बुद्धू मत करो, यस सही है। हाँ सर, अब ध्यान दियो। तो चलो आप इतना पढ़ लिए, मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ, हाँ सर, सही है। ध्यान देना, बायो वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। मान लो कि ये y = mx + c लिखा हुआ है, y = क्या लिखा हुआ है, पहले में मैं बोल दिया m 0 से बड़ा है और c भी 0 से बड़ा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी क्या, पॉजिटिव। कैसा ग्राफ, पेन ऊपर रखूं या नीचे, ऊपर, y एक्सिस पे ऊपर ना, उठाऊं गिराऊं, ऊपर उठाइए, सही है ऐसा, पक्का। अच्छा इधर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स में इधर जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। मैथ में इधर पूरा मैथ में कंप्लीट लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर, m पॉजिटिव और c निगेटिव। m क्या है, पॉजिटिव, और c निगेटिव। c निगेटिव तो कहाँ लेके जाऊँ, नीचे से उठता हुआ लाइन, सही है क्या। यस सर, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं डरे भाई, देखो बिल्कुल आसान चीज है, लोग इसी को ना टफ बनाते हैं, है ना। तीसरा बात, m निगेटिव और c पॉजिटिव। m क्या है, निगेटिव, c क्या है, पॉजिटिव। c पॉजिटिव है ऊपर से नीचे, सही है, समझ आ रहा है ग्राफ अब, पक्का। अच्छा चौथी बात, m निगेटिव और क्या, c निगेटिव, यही 4 पॉसिबिलिटी हैं बस, m निगेटिव और क्या, c निगेटिव, ये चल देगा, कोई दिक्कत। देखो भैया ग्राफ बनाने में कोई समस्या, कभी भी x और y पे पावर 1 दिखाई दे, x और y पे पावर 1 दिखाई दे तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कभी ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी भी ध्यान दो, ये काम देगा। ऐसे फिजिक्स में बहुत कम लोग बताते हैं, सही है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जरूर कभी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो, क्या लिखना हो, इक्वेशन मतलब y और x के बीच में रिलेशन, सही है, मतलब वेरिएबल टाइप में ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। कभी भी लाइन का क्या लिखना हो, इक्वेशन लिखना हो। इक्वेशन मतलब y और x के बीच में, या तो आप ये यूज कर लो y = mx + c, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्लोप, और क्या चाहिए होगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, सही है। या तो दूसरा फंडा जो ज्यादा आपको काम दे सकता है ना। दूसरा फंडा तो हमेशा चलता है, दूसरा वाला जो लॉजिक है वो हमेशा अप्लाई होता है। दूसरा वाला लॉजिक क्या बोलता है कि y - y1 = क्या, m × x - x1। यहाँ पे m क्या है, m स्लोप है, m क्या है, यहाँ भी स्लोप है। और x1 y1 क्या है, x1 y1 क्या है, जहां से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, जहां से लाइन क्या हो रही है, पास। तो ये दोनों में से कोई भी आप फंडा लगाओ, दोनों से सेम ही आने वाला है। इस फार्मूला से ये आ जाएगा। अरे भाई मान लो कि मैं पूछूं कि सुनो इसका स्लोप कितना है, m है, इसका स्लोप कितना है, m, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,c होगा। अब यहाँ पे रखो y माइनस क्या, y माइनस y1 मतलब कितना, c। अरे जिस पॉइंट से लाइन पास रहा हो कोई भी एक पॉइंट उठा लो, तो y माइनस क्या, c, m × x - 0, तो ये क्या बन जाएगा, mx। तो y = mx + c आ रहा है इससे, देखो ठीक है। मेन सोर्स यही है ना। कभी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा, स्लोप और एक पॉइंट पता है तो काम खत्म हो जाएगा। अरे इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट ही है भाई, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ा कि पॉइंट आपको यहीं पे दे दे, बीच में दे दे तो समस्या हो जाएगा ना, तब इंटरसेप्ट कहाँ से लाओगे, तब तो मुश्किल होता है ना भाई,
बायो वाले बच्चे जूझते रहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, वो ट्राइंगल, जूझते रहते हैं बेचारे। तो इसको याद रखो, सारा समस्या आपका दूर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि एक लाइन है, वो कहां से पास हो रहा है, 2,3 से। कहां से पास हो रहा है? इसका स्लोप मान लो क्या है, -2। स्लोप क्या है? इसका इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ क्या बताना है? लाइन। लाइन का क्या बताना है? इक्वेशन। इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह करने के लिए, वेरिएबल फॉर्म में लिखने के लिए। सही है। अच्छा अब बताओ, इसमें कहाँ इंटरसेप्ट आपको दिया गया है? इंटरसेप्ट पता है क्या? स्लोप तो फाइंड आउट करने के तुम फंडे जानते हो, स्लोप फाइंड करने के बहुत फंडे हैं। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और y2 - y1 बाय क्या, x2 - x1। आप लाओ इंटरसेप्ट, कहां से लाओगे? तो मुश्किल हो जाएगा ऐसे हालात में, है ना। तो ऐसे हालात में ये फार्मूला आपको काम देगा। देखो इधर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना हो, इक्वेशन ऑफ क्या लिखना हो? लाइन। तो y माइनस क्या, 3, y माइनस y1, कोई भी एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर हो। m कितना, -2 इंटू क्या, x -2। ओके सर, हाँ सही है क्या? अब मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई जो करना है कर लो। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2x और +4 और +7 आ जाएगा। देख लो भैया, सही है क्या? यस सर। देख लो भाई। हाँ सर। कोई दिक्कत? तो कभी ऐसी स्थिति रहेगी तो समझ जाएगी क्या? जैसे एक और देख लो क्वेश्चन, आप देखना चाहते तो मान लो एक कोई लाइन है, ये कहाँ से जा रहा है, 1 2 से, इसका स्लोप क्या है, 5 है। स्लोप क्या है, 5। इसका इक्वेशन बताना है। क्या बताना है इसका? इक्वेशन बताना है। सही है, कोई दिक्कत? नो सर। क्या लिखोगे भाई? देख लो भाई, बायो वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा काम देगा ये। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? देखो भैया, जनरल जो फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर होता है बस इस पे चर्चा करता है, वो इस पे चर्चा नहीं करता है। और ये मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखोगे वहां पे मिलेगा। जो मैथ जानता होगा, जो 12th पास होगा उसके लिए तो आसान चीज होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y माइनस क्या, 2 y1, m कितना, m इंटू x माइनस x1 ना, देखो ना वहाँ, तो x माइनस क्या, 1। अब इसी में जो भी सोल्व करना है, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5x -5 और +2 कितना आ जाएगा, -3। देख लो भैया, ये आंसर आ जाएगा। y इक्वल टू क्या, 5x माइनस क्या, 3। सही है? हाँ सर। तो लाइन ट्रेस कैसे करते हैं पता हो गया, स्लोप और इंटरसेप्ट पता रहेगा तो। हाँ सर। लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? या तो ये वाला यूज कर लो, y इक्वल टू mx + c, नहीं तो ये तो रामबाण है, ये तो हमेशा चलता है। कौन? y माइनस y1 इक्वल टू क्या, m इंटू x माइनस x1। सही है क्या? चलिए हाँ, चर्चा को अभी और आगे बढ़ाते हैं। चर्चा मजेदार। अभी ये मान के चलो, ये बेसिक मैथ का चीज है। ये क्या है? अभी अपन VT वेटी कर्व पे कहाँ हैं? मतलब ये सब हथियार हैं जो ग्राफ बनाएंगे वहां पे चलाए जाएंगे। ये सब क्या है? हथियार हैं जो ग्राफ बनाएंगे वहां पे चलाए जाएंगे। सही है? कोई दिक्कत? मतलब तो हथियार को अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए ना यार, हैं? बोलोगे? अब ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा सीख रखे हो, हैं? न्यूमेरिकल आ रहा है बीच में, फंस गए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब हथियार हैं जो फिजिक्स में चलाए जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्यादा मैथ धसा रहा हूँ, मैं धसाना शुरू कर दूंगा तो उड़ जाओगे। सही? सही है? क्लियर हो? हाँ सर। ये सब नॉर्मल चीज है जो बच्चों को तकलीफ को क्या करते हैं, दूर करते हैं। बहुत सब लोग बताते हैं y इक्वल टू mx + c, लेकिन ये नहीं बताते हैं कोई कि एक और फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सही है? तो x और y पे पावर 1 रहेगा तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। रट लो इसको, x और y पे पावर 1 रहेगा तो ग्राफ का नेचर कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू mx + c लिखा हुआ है तो उसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सही है क्या? अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। दूसरा चर्चा मजेदार चर्चा, और बायो वाले के लिए खासकर बढ़िया चर्चा। सही है? ये आपको कहीं भी इतना बढ़िया चर्चा नहीं मिलने वाला है। ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू ax² + bx + c। y इज द फंक्शन ऑफ क्या, x, एंड y इज क्वाड्रेटिक इन x। y किस में क्वाड्रेटिक है, x में। y किस में क्वाड्रेटिक है, x में। पहली बात, इसका जो नेचर होगा। सही है? अगर मान लो, सुन लो, any1 पे पावर, किसी एक पे पावर, any1 फ्रॉम x एंड y, कोई एक पे, ये नहीं कि दोनों पे, any1 फ्रॉम x एंड क्या, y, पावर क्या रहा, 2, पावर 2, एंड 1 पावर ऑन अदर, एंड 1 पावर ऑन दूसरे पे पावर कितना रहे, 1। सही है? दूसरे पे पावर कितना रहे, 1। देन नेचर इज पैराबोला। देन नेचर इज क्या, तब नेचर क्या होगा, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक। ग्राफ का नेचर कैसा होगा,
कैसा होगा? पैराबोलिक। कैसा होगा? पैराबोलिक। कोई एक पे पावर 2 रहे, दूसरे पे पावर 1 रहे, तो ग्राफ कैसा? पैराबोला। देखो x पे पावर मैक्सिमम पावर कितना? मैक्सिमम पावर मतलब x पे मैक्सिमम पावर कितना? 2, और y पे पावर कितना? 1। पैराबोला। अगर y पे पावर 2 होता और x पे मैक्सिमम पावर 1 होता तो भी क्या बनता? पैराबोला। सही है? कैसा बनता? कैसा बनता? पैराबोला। अच्छा, क्या दोनों पे दो पावर 2 होता तो भी पैराबोला बनता? नहीं। सही है। अब मान लो कि मैक्सिमम पावर ऑफ x 2 रहा, मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या रहा? 2 मतलब ये वाला। सही है? सही है। तो ये जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। कैसा बनेगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड या क्या? डाउनवर्ड। सही है क्या? याद रह पाएगा ये बात? यस सर। अच्छा, दूसरा चर्चा कि मान लो कि अगर ऐसा रहा x = ay² प्लस क्या? by प्लस c। अगर किस पे पावर 2 है? y पे, है ना? तो ऐसा बनेगा x के वर्ड में, ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। यस सर। ये अपने काम का ज्यादा नहीं है, ऐसे है काम का, मतलब IIT में अगर बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग लगा लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन जनरली अपन चर्चा किस पे करेंगे? पहले वाले पे, क्वाड्रेटिक पे। सही है? यस सर। अगर सुन लो, क्वाड्रेटिक किस में है? x में। यस सर। क्वाड्रेटिक किस में है? एक्स में। x में। क्लियर हो? यस सर। सही है? क्वाड्रेटिक किस में है? एक्स x में। सही है? एक मिनट रुक जाओ। क्वाड्रेटिक x में है, क्वाड्रेटिक एक्स में। तो पैराबोला कैसे बनाओगे? y पे ऐसे ऊपर, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड। हेलो, क्या हुआ? नहीं हम बोल तो मना तो कर दिए लोग। ठीक। हाँ भैया, अब सुन लो मेरी बात कि अपन भटक गए थे बात से। x में क्वाड्रेटिक रहा तो ऊपर या नीचे बनाओ, और y में क्वाड्रेटिक रहा तो राइट या लेफ्ट बनाओ। ज़्यादा चर्चा इस पे करेंगे। सही है यहाँ तक? यस सर। अब ध्यान देना, अपन पहले वाले पे आते हैं फिर से। सही है? y = क्या है? ax² प्लस क्या? bx प्लस क्या है? c है। सही है? क्लियर हो? तो ये ग्राफ कैसा बनेगा सर? अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड? अब ये कब कैसे डिसाइड होगा सर? अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड? अगर सुन लो, a की वैल्यू 0 से बड़ा रहा, a 0 से बड़ा मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ क्या? x²। अगर 0 से क्या रहा? बड़ा रहा, तो अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनाना ग्राफ? अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अपवर्ड पैराबोला मतलब ऐसा ऊपर खुलता हुआ पैराबोला। अगर a की वैल्यू निगेटिव है, a की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पैराबोला। सिमेट्रिक रहेगा ना? डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला। सही है क्या? Yes. जैसे मैं पूछ दूं कोई ग्राफ ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा है, यस। ये अपवर्ड है डाउनवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड। सर पूरा तो नहीं है, अरे आधा पोर्शन है ना। Yes. कौन सा है? अपवर्ड है क्या? ये अपवर्ड। अपवर्ड है, तो इसका ये 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। यस सर। सही है? अगर मैं पूछ दूं भाई ऐसा है, तो इसमें ये 0 से बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा। डाउनवर्ड है सर, ये 0 से क्या होगा? छोटा होगा। सही है क्या? ये 0 से क्या होगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? पक्का बोलोगे यार? अब बोलो तो। अगर मैं पूछ दूं कि भाई इसमें बताओ, ये 0 से बड़ा है कि छोटा? और बड़ा है। बड़ा है। ये 0 से, ये बात कैसे पता लगा? अपवर्ड पैराबोला है। कैसा है? बात समझ में आ रही है? पक्का ना? अगर मैं पूछ दूं चलो भाई इसमें बताओ, ये 0 से बड़ा है छोटा? ये 0 से क्या है? छोटा है। सही है? लिख लो भाई, यहाँ तक लिखो। स्क्रीन रोकिए, लिखिए। स्क्रीन रोकिए और क्या कीजिए? लिखिए। सही है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्या हुआ? कहाँ से रहे हो? हो गया लिखा हुआ? नहीं सर, अब हो गया? नहीं सर, बस हो गया, अब हो गया सर। ठीक है? हाँ सर, तुम बहुत तेज लिखते हो ना। बहुत सर। शिवांग तो दंग हो गया था, उसको लग रहा था हम लोग लिखते नहीं हैं। हम लोग उसको बताए कि हम लोग लिखते हैं तेज। तुम लोग फास्ट लिखते हो? बहुत फास्ट सर। चुप रहे बेबड़ो, चुप रहे। हाँ सर, वीरू सहस्त्र बुद्धि। वीरू सहस्त्र बुद्धि टाइप। यस सर। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। अच्छा ठीक है,
तो याद रखोगे क्या, अगर x या y किसी एक पे पावर 2 रहा और दूसरे पे पावर क्या रहा 1 रहा, तो पैराबोला बनता है। पैराबोला में अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 से बड़ा रहा तो अपवर्ड पैराबोला, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 से छोटा रहा तो डाउनवर्ड पैराबोला। सही है? यस सर। अब चर्चा, अब आते हैं फिजिक्स पे थोड़ा सा हम लोग। सही है? यस सर। अगर मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोल दूं, एक्सेलरेशन को क्या बोल दूं? कांस्टेंट। टाइम का कोई खेल नहीं है। सही है? तो v = u + at लिख पाते थे हम लोग। हाँ सर। ये क्या कब लिखते थे? जब एक्सेलरेशन क्या होता था? कांस्टेंट। अब मान लो वन डायरेक्शन है ना, क्या है, 1 डायमेंशन में आप चल रहे हो। कहाँ पे चल रहे हो? 1 डायमेंशन है ना, 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन इक्वेशन लिख रहे हो, मतलब स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, एक डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, तो v = क्या? u + at। सही है? यस। अब मुझे v और t के बीच में नेचर देखना है। किसके बीच में? v और तो v पे पावर क्या है 1 और t पे भी पावर क्या है 1। तो vt ग्राफ कैसा बनेगा? vt ग्राफ कैसा बनेगा? vt ग्राफ कैसा बनेगा? कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो vt ग्राफ कैसा बनाना? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनाओगे? स्ट्रेट लाइन सर। सही है? vt ग्राफ कैसा बनाओगे? स्ट्रेट लाइन। अच्छा हाँ सर, यानी v = at + u लिख दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत? यानी v y की जगह पे कौन है? v और क्या t की जगह पे कौन है? x और प्लस क्या? c। सही है? इसमें एक्सेलरेशन कौन हुआ? vt ग्राफ। स्लोप। हाँ, यानी स्लोप क्या हो गया इसमें? m, और वही क्या हो गया? एक्सेलरेशन। ये बात तो पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि vt ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से भी मिल रहा है। सही है? अरे भाई, जो t के साथ मल्टीप्लाई में हो क्या? एक्सेलरेशन है, वही तो स्लोप होगा। और ऐसे भी पढ़ते हैं ना सर, vt ग्राफ में स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और इंटरसेप्ट कौन है? इनिशियल वेलोसिटी। इंटरसेप्ट कौन है? इनिशियल वेलोसिटी। u, इनिशियल वेलोसिटी। सही है क्या? बोलोगे? इंटरसेप्ट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलोगे? इंटरसेप्ट कौन है? इनिशियल वेलोसिटी। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है। मान लो कि अपनी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड है। अभी क्वेश्चन पे आएंगे, बस इसको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड² पीछे की तरफ है। 2 मीटर/सेकंड² कहाँ है? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। अरे सही है? यस सर। बोलोगे? यस सर। अब आपको बनाना है vt ग्राफ। क्या बनाना है? vt ग्राफ। क्या इस बनाना है? vt कर्व। सही है? आप देख लो, ये v है और ये क्या है? t है। सही है? तो vt ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या सप्लाई करता है? स्लोप। एक्सेलरेशन ही क्या होता है? स्लोप होता है। सही है? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10। तो इनिशियल वेलोसिटी कब होता है? टाइम 0 पे ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, मतलब ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी -10 होता तो पेन कहाँ रखते? नीचे। पेन कहाँ रखते? नीचे। अरे सही है? पक्का ना? तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, इसलिए हम पेन को रखेंगे यहाँ पे। सही है? कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव है, -2 है ना, पीछे की तरफ है ना। एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव। अब लाइन एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब स्लोप निगेटिव, तो लाइन को उठता हुआ या गिरता हुआ? तो ये vt ग्राफ बन के तैयार। vt ग्राफ तैयार हो गया, हाँ सर। खत्म। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। बोलोगे? यस सर। अभी चर्चा अभी चलेगा। सही है? कोई दिक्कत? मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर/सेकंड इधर है। सही है? और एक्सेलरेशन इधर है 4 मीटर/सेकंड²। तो ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस है कि माइनस? माइनस। और एक्सेलरेशन क्या है? प्लस। सही है? आपको कन्वेंशन नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आप इधर वाले को प्लस नहीं बोल सकते हो, लेकिन आपको कन्वेंशन एक्स एक्सिस वाला जो लेते हो ना, एक्स लेफ्ट में माइनस और एक्स राइट में प्लस, तो ग्राफ बनाते समय यही रखना कन्वेंशन। सही है? आप ध्यान दो। अब मैं बोलते हैं कि vt ग्राफ बना बच्चा। कौन सा ग्राफ बना? vt ग्राफ। कौन सा ग्राफ बना? vt ग्राफ। ठीक है भाई, नीचे से शुरू करेंगे ऊपर से। समझ में आ रहा है? तो vt ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है? +12 कि -12? -12। तो पेन नीचे रहेगा, जहां इनिशियल वेलोसिटी वहां पेन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कि निगेटिव? एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव, मतलब कौन? स्लोप पॉजिटिव। तो कौन सा ग्राफ? उठता हुआ गिरता हुआ? उठता हुआ। खटाक से पेन चला लो। समझ में आ रहा है? यस सर। ये -12 है। यस सर। कोई समस्या? नो सर। बोलो ना यार, यस सर। समस्या है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस। पक्का? अगर मान लो कि मैं बोल दिया भैया ऐसा है कि 12 मीटर/सेकंड हमारा पीछे वेलोसिटी है और 4 मीटर/सेकंड² हमारा पीछे ही एक्सेलरेशन है, पीछे की तरफ। vt ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? vt ग्राफ। इसमें स्पीड बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। जिधर वेलोसिटी उधर ही क्या है? एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ
हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस है कि माइनस माइनस है? माइनस हमारा पेन कहाँ नीचे, और स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप कैसे निगेटिव, कैसे पता लग गया? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निगेटिव। ये VT ग्राफ अरे समझ में आ रहा है? यस सर क्लियर हो? यस हां अगर मान लो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट की वेलोसिटी जीरो, नहीं सर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो VT ग्राफ कैसा बनाओगे? वेलोसिटी कांस्टेंट है ना यार, है ना? तो ऐसा बना दोगे। अगर प्लस में है तो ऐसा बनाओगे, माइनस में रहेगा तो नीचे बनाना। सही है क्या? यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए। अभी मजेदार चर्चा का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, मजा आएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ आप। सही है? अभी तो सिंगल सिंगल ग्राफ चल रहे हैं, मैं डबल डबल ग्राफ बनाना शुरू कर दूंगा तो और मजा आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलोगे? ये सब बहुत मजेदार बातों की सीरीज है, पढ़ाया नहीं जाता, समझ गए? ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी मूवी का ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, मेन मूवी अभी तो अगले क्लास में चलाऊंगा। बहुत मजा आएगा। जो बच्चा एक बार पकड़ लिया उसको तो इतना मजा आएगा कि मतलब जिंदगी भर मजा आएगा। मजा आएगा सर? ठीक है सर, सही है। मतलब ऐसा इस हेडिंग को पढ़ाऊंगा कि इतिहास भी याद रखेगा, समझ गए? आने वाला समय भी क्या करेगा, इसको याद रखेगा। फेंक रहे हो, हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। फेंक रहे हो सर आप, ज्यादा पढ़ाओ। ऐसा तो सब लोग पढ़ाते हैं, और ध्यान देना। सही है? अभी तो क्या बोला, मजेदार बात की अभी जो सीरीज है वो बची हुई है। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा तो पोजीशन ऑफ टाइम का इक्वेशन क्या लिखते थे? x इक्वल टू क्या लिखते थे? ut प्लस क्या, हाफ at स्क्वायर। मुझे xt रिलेशन चाहिए, क्या xt? सही है, मुझे xt रिलेशन चाहिए x और टाइम के बीच में। सही है, मुझे क्या चाहिए? xt रिलेशन। कभी कभी ये सब तुम लोग मतलब नजरअंदाज करना, कभी कभी t को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कभी कभी ऐसे लिख देता हूँ, तो दोनों एक ही चीज होता है ना, वो मेरा आदत है लिखने का। ठीक है, तो मुझे लिखना है xt रिलेशन। क्या लिखना है? तो t पे पावर कितना है? पावर ऑफ t कितना है भाई? पावर ऑफ t क्या है? 2 है। सही है, और पावर ऑफ x कितना है? 1। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ग्राफ बिटवीन x एंड t, ग्राफ बिटवीन x एंड t कैसा बनेगा? पैराबोला। पैराबोला ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। सही है। x को रखूंगा y एक्सिस पे, जहां पे y दिखाते हैं ना रियल में, वहां पे मैं x को रखूंगा और टाइम को रखूंगा x एक्सिस पे। सर टाइम को y पे रख दिए होते सर, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा चलता है कि टाइम को रख लेते हैं लोग कहां पे? x एक्सिस पे, और x को लेते हैं y एक्सिस पे। सही है, तो x और t के बीच में जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? पैराबोला। कैसा बनेगा? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर 0 से बड़ा रहा तो अपवर्ड पैराबोला, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 छोटा रहा तो डाउनवर्ड पैराबोला। कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर कौन है? a/2। a/2 मतलब एक्सेलरेशन बाई 2, मतलब एक्सेलरेशन प्लस तो ये पूरा प्लस आएगा, और एक्सेलरेशन माइनस तो ये पूरा क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है कि सर जी एक्सेलरेशन 0 से बड़ा रहा, ये मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन, और वहाँ पे ये मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था। बाई लक दोनों एक ही चीज को डिसाइड किया तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये 0 से बड़ा रहा तो कैसा बनाओगे? अप पैराबोला। कैसा? सही है। दूसरी बात, ये 0 से छोटा रहा तो क्या? डाउन पैराबोला। कैसा? कहानी शुरू, ट्रेलर कंप्लीट यहाँ तक, कहानी अब शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अगर मान लो, हाँ क्वेश्चन तो ऐसा कराऊंगा कि क्या बोला, इतिहास भी याद रखेगा। सही है ना? ऐसा इतना कोई किताबों में मिलेगा और ना किसी टीचर की कॉपी में मिलने वाला है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। ड्रॉ VT एंड XT। ड्रॉ VT एंड क्या? XT। VT बनाओ और XT भी बनाओ। XT मतलब पोजीशन और टाइम। देखो कभी भी XT डायरेक्ट बोला गया ना x और t बनाने के लिए, तुम VT बनाओ। तुम क्या बनाओ? तुम क्या बनाओ? VT बनाओ। फिर XT बनाओ। क्या बनाओ तुम? VT बनाओ। VT बनाना बहुत जरूरी है। सही है? अच्छा सर जी VT बनाते हैं, सर जी ध्यान देना, सर जी VT बनाते हैं, सर जी क्या बनाते हैं? VT। इनिशियल वेलोसिटी कितना? प्लस की माइनस? 12 मीटर पर सेकंड प्लस, तो हाथ ऊपर। ये एक्सेलरेशन VT ग्राफ में क्या सप्लाई करता है? स्लोप। यही ना? स्लोप प्लस की माइनस, टूटता हुआ ग्राफ। हमारा स्पीड हमेशा हमेशा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हम कहाँ चल रहे हैं? राइट साइड की लेफ्ट साइड में। देखो ना, जिधर वेलोसिटी उधर ही फोर्स है।
तो हमारा स्पीड जिंदगी भर बढ़ते जाएगा। हम स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, ये सब स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए कर रहे हैं ना, हम स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, समझ में आया? हम स्ट्रेट लाइन पे, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब मुझे बनाना है एक्सटी। आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लो इसको ना, थोड़ा सा क्या कर लो, एनालिसिस जो करते आ रहे थे। एनालिसिस करके एक्सटी बनाओगे तो और मजा आएगा। टाइम जीरो पे इनिशियल पोजीशन के बारे में कोई कमेंट नहीं है, तो क्या मान लो एक्स की वैल्यू क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई? 12 मीटर पर सेकेंड। सही है, यही है ना? हमारा एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो हम तो इधर ही जाते जाएंगे ना यार। तो हमारा पोजीशन कहाँ है? हमारा पोजीशन जो है ये एक्स की वैल्यू प्लस है कि माइनस? प्लस में एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? प्लस में एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। प्लस में एक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मुझे एक्सटी ग्राफ बनाना है। मुझे क्या बनाना है? एक्सटी ग्राफ बनाना है। सही है, मुझे क्या बनाना है? एक्सटी। अच्छा, एक्सटी ग्राफ में एक्सेलरेशन है ना, ए क्या है? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो आपको देना है, और ये निगेटिव तो कैसा पैराबोला? डाउन पैराबोला। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो पैराबोला आप देना है, एक्सेलरेशन निगेटिव तो पैराबोला कैसा देना है? डाउन देना, लिखा हुआ है। सही है, मतलब ये बात तो तय है सर, ऐसा वाला बनने वाला है। यस सर। सही है? हाँ सर। अच्छा, आपके मोशन में एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अब ये पैराबोला दिखाई दे रहा है? इस पैराबोला को दो हिस्सों में तोड़कर देखो, इधर वाला और इधर वाला। इसमें बढ़ाने वाला कौन सा है? राइट साइड वाला कि लेफ्ट साइड वाला? राइट साइड वाला बढ़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट पैराबोला ही लेना है, कंप्लीट पैराबोला है कोई जरूरी नहीं है। समझ पाया? ये तो घटा रहा है ना यार, तो हम बढ़ते हुए, हमारा इनिशियल पोजीशन क्या? 0, तो हम ऐसा ग्राफ। और यही भी ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में होगा, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होंगे? सेम। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। बोलो भैया जौली। यस सर। जौली भाई यस सर। गधे। यस सर। ले 12 मीटर पर सेकंड हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ना, हमारा एक्सेलरेशन पीछे है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको क्या बनाना है? VT और XT। क्या बनाना है? VT और XT। VT तो मेरे बाएं हाथ का गेम होता है। इनिशियल वेलोसिटी प्लस की माइनस? इनिशियल वेलोसिटी प्लस की माइनस? पेन कहाँ? एक्सेलरेशन पॉजिटिव की निगेटिव? एक्सेलरेशन मतलब स्लोप, तो ऐसा बन जाएगा। क्या ये टाइम को हम निकाल सकते हैं? चलो VT इक्वेशन लिख लो, V = U + AT ना, तो 12 माइनस क्या? 40। 12 माइनस क्या? ये टाइम कितना आ जाएगा जहां पे वेलोसिटी 0 हो रहा है? 3 सेकंड आ जाएगा ना यार। 3 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। ये क्यों निकाले? ऐसे ही। अब मोशन को एनालिसिस करो। मोशन क्या करो? पढ़ो मोशन को। क्या करो मोशन को? अच्छा, मुझे इनिशियल वेलोसिटी कितना था यार? 12 ना। तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा? 18। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? राइट की लेफ्ट? टाइम 0 पे हमारा x क्या है? 0 है कि नहीं है? ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा सर? कुछ नहीं बोला तो बढ़ा दो जहां तक इच्छा करे, कुछ नहीं बोला गया तो। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? राइट साइड में। हमारा फोर्स हमारे ऊपर कहाँ लग रहा है? पीछे। तो हमारा स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? v की वैल्यू क्या होगा? घटेगा। 3 सेकंड पे हमारा स्पीड क्या हो गया? 0। और 3 सेकंड के बाद हमारा वेलोसिटी निगेटिव, मतलब हम पलट लेंगे। इसी लाइन पे पलटेंगे, लेकिन हम दिखाने के लिए इधर दिखा रहा हूँ ऐसे। सही है, जिंदगी भर इधर ही आते जाएंगे। अब कुछ नहीं बोला गया यहाँ से तो। अब ध्यान देना, ध्यान देना। हम क्या बनाने जा रहे हैं? एक्सटी ग्राफ। हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम क्या बना रहे हैं? एक्सटी ग्राफ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव? नेगेटिव। तो आप पैराबोला है डाउन पैराबोला? डाउन पैराबोला। डाउन पैराबोला मतलब ऐसा बनेगा। हाँ सर, राइट वाला। 0 से 3 सेकंड तक हम कहाँ चल रहे थे? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। 0 से 3 सेकंड तक हम कहाँ चल रहे थे? तो हमारा x का वैल्यू बढ़ रहा था कि घट रहा था? बढ़ रहा था। हम राइट प्लस में जा रहे थे ना, प्लस में जा रहे थे तो ग्राफ ऊपर गया। यस सर। 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड के 3 सेकंड के बाद हमारा पोजीशन घटना शुरू हुआ कि बढ़ना शुरू हुआ? है 3 सेकंड के बाद इधर आ रहे हो ना यार, पोजीशन घट रहा है ना यार, फिर 0 की तरफ आ रहे हो। 3 सेकंड के बाद पोजीशन ऐसे घटते जाएगा। अब कुछ नहीं बोला तो जहां तक इच्छा वहां तक करवा दो। कभी ऐसा भी टाइम आएगा जहां पे पोजीशन क्या हो जाएगा? 0। सही बात है। मजा आ रहा है? Yes, बोलो ना भाई, यहाँ तक लिख लो भाई, यहाँ तक लिखो भाई। ए भाई, कोई तकलीफ भाई? वर्चस्व भाई, बेबड़ा, नालायक, गधा, उल्लू, पजामा, हाफ पैंट,
सर हाफ पैंट। हाँ। बच्चे को मेंटल हरासमेंट टॉर्चर कर रहे हो आप। सोच लो बच्चा। आपने मेरे को पूरी YouTube कम्युनिटी के सामने हाफ पैंट बोला। यस हैं? आपने पूरे YouTube कम्युनिटी के सामने इसको हाफ पैंट बोला बोल रहे हैं। हाँ। Mental harassment। यहाँ तो कोई समस्या कुछ समझ में आ रहा है? यस अभी ये आसान चीज है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ क्या है, आसान चीज। ये नहीं समझ में आया तो आगे दिक्कत हो जाएगा। यस सर। अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो एक्सटी ग्राफ कैसा? अप। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो एक्सटी ग्राफ कैसा? अब और एक्सेलरेशन निगेटिव तो एक्सटी ग्राफ कैसा? डाउन और एक्सेलरेशन जीरो तो तो स्ट्रेट लाइन। हैं? उसको तो देखे ही नहीं, तो उसको भी देख ही लो, बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हाफ एडी स्क्वायर 0 हो जाएगा। ए भाई, एक्सेलरेशन क्या? जीरो। यस एक्सेलरेशन क्या? जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या था? यूटी प्लस क्या? हाफ एटी स्क्वायर। यूटी हो जाएगा। ये तो जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या? यूटी हो गया ना। स्ट्रेट लाइन तो एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन हाँ, एक्सटी कैसा? स्ट्रेट लाइन। सही है? यस तो आप याद रखना, ये जीरो से बड़ा, ये जीरो से बड़ा तो एक्सटी कैसा? अप पैराबोला। सही है। ये जीरो से छोटा तो एक्सटी कैसा? डाउनवर्ड पैराबोला। और ए इज इक्वल टू जीरो तो एक्सटी कैसा? स्ट्रेट लाइन। रख लेना भैया, कोई दिक्कत? ये जीरो से बड़ा तो VT उठता हुआ, ये जीरो से छोटा तो VT गिरता हुआ। सही है क्या? सही है, समझ में आ रहे हैं? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन। हमारी इनिशियल वेलोसिटी पीछे है भाई, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर। हमारा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट से डिसाइड कर लेना ना कौन एक्सेलरेशन है कौन क्या है, ठीक है? तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस की माइनस, माइनस एक्सेलरेशन प्लस की माइनस, प्लस ठीक है? अपवर्ड पैराबोला। ध्यान देना, पहले VT रिलेशन लिखवा तो V इक्वल टू क्या लिखोगे? U प्लस 80। U की वैल्यू प्लस की माइनस, -10 और प्लस क्या? 2t। यही होगा ना? एक्सटी रिलेशन भी लिखने की इच्छा कर रहा है तो कर लो। तो x की वैल्यू क्या लिख लोगे? UT। जरूरत पड़ सकता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, -10t प्लस हाफ AT स्क्वायर यानी प्लस t स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? गुड आउट, गुड आउट। नो सर। देख लो भैया यहाँ तक। अब हमें बनाना है VT और क्या? XT। हमें क्या बनाना है? VT और, क्वेश्चन ये है कि VT बना दे बेटा और XT बना दे। सही है? यस सर। ये V है और ये क्या है? T है। हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस है कि माइनस? अरे प्लस है कि माइनस? हमारा पेन कहाँ? नीचे। हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। तो मतलब उठता हुआ ग्राफ, VT ग्राफ लाइन होगा ना? है? बोलोगे? यस सर। क्या होगा? ऐसे अरे नहीं ऐसे कर दो। अबे अबे क्या पढ़ा रहा बे? अच्छा, वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होगा? टाइम बता सकते हो क्या? हाँ सर। -10 प्लस 2t 5 सेकंड। कितने सेकंड पे? 5 सेकंड। 5 सेकंड पे। और ये कितना हो जाएगा भाई? ये क्या है? -10 मीटर पर सेकंड। सही है। ये एरिया कितना आ जाएगा यार? -25 ना? यस यस। नीचे है इसलिए माइनस लगा दिया हूँ। सही है। अब मुझे थोड़ा सा मोशन को एनालिसिस कीजिए। टाइम जीरो पे, पोजीशन के बारे में कोई कमेंट नहीं तो पोजीशन क्या ले लेंगे? जीरो। सही है? यस सर। ध्यान देना, टाइम जीरो पे, पोजीशन के बारे में कोई कमेंट नहीं तो हम क्या? जीरो। हमारी इनिशियल वेलोसिटी राइट थी कि लेफ्ट? राइट लेफ्ट। लेफ्ट था ना? Yes. हमारा एक्सेलरेशन कहाँ था? राइट। प्लस था, एक्सेलरेशन इधर ना? यस सर। हमारा स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। ये बोला। सर ये बोला। सर चंद्रा। घटेगा। हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा? हमारा वेलोसिटी क्या होगा? स्पीड क्या होगा? घटेगा। कितने टाइम पे जीरो हो रहा है? 5 सेकंड पे हमारा वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। 5 सेकंड के बाद हमारा वेलोसिटी क्या हो गया? प्लस। प्लस मतलब हम कहाँ गए? पीछे। ये कितना चल रही है यार इधर? 25 मिनट। -25 माइनस -25। सही है। अब उसके बाद फिर कहाँ? इधर राइट मुड़ गए और हमें सब राइट ही जा रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। बोलोगे? नो सर। अच्छा, सही है यहाँ तक? यस। अच्छा, ए पॉजिटिव निगेटिव? ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आपकी डाउन पैराबोला, पैराबोला। आप पैराबोला। बढ़। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, गिरेगा फिर। परेशान रहो। सही है। अब ध्यान देना, पैराबोला तो अब बनेगा यस सर। ऐसा बनेगा। पहले पैराबोला को ऊपर लेके जाऊं कि नीचे? नीचे। क्यों नीचे लेके जाऊंगा? माइनस में। क्योंकि पोजीशन हमारा स्टार्टिंग में क्या है? माइनस। माइनस में पोजीशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? माइनस में। माइनस में बढ़ रहा है ना? माइनस साइड में बढ़ रहा है पोजीशन, तो माइनस साइड में पोजीशन कौन बढ़ाएगा? ये वाला। जितना नीचे जाओगे उतना ही माइनस में क्या होगा? बढ़ेगा। अरे समझो ना, 25 मीटर। पैसा बढ़ा, वही बोला। बढ़ा। यस। अच्छा,
फिर माइनस में पोजीशन घटना शुरू हो गया, कितने टाइम के बाद? 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड के बाद माइनस में पोजीशन क्या हो गया? घटना शुरू हो गया, और फिर जीरो की तरफ आया। सही है? ये कितना मीटर है 5 सेकंड में? -25 मीटर। सर मैं तो यही बोल रहा सही है? अगर ये टाइम पूछ दूं कि भाई बताओ वो टाइम जहां पे पोजीशन जीरो रहा है, 10 सेकंड। वो टाइम बताओ जहां पे पोजीशन क्या रहा है? जीरो। एक्स की वैल्यू क्या लिखे थे? -10t प्लस क्या? t²। इसकी वैल्यू जीरो की इक्वल करवा लो, तो टाइम दो टाइम आएगा, एक जीरो आएगा, एक 10 आएगा, तो ये 10 सेकंड हो जाएगा। अरे इसकी वैल्यू जीरो की इक्वल करवा लो तो इसमें 2 टाइम मिल जाएगा, टी कॉमन ले लोगे तो। सर पैराबोला सिमेट्रिक होता है ना? है? शायद। हाँ, पैराबोला सिमेट्रिक होता ही है। हाँ सर। ठीक, माफ़ कर दो, माफ़। अच्छा माफ़ कर दो जल्दी, माफ़ कर दो जल्दी, गलती हो गया जल्दी। सही है, माफ़ी जल्दी जल्दी माफ़ी कर दो। सही बोला ना? सर तो सब कुछ आके बताएंगे कि रिजल्ट डर रहे हैं। हाँ सही बात है, सबको बताएगा नहीं। अबे सर तो मेरे से डरते हैं बे, ऐसे बोलेगा ना, अबे सर मेरे से डरते हैं। अरे कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। ये मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर पर सेकंड। ये वीटी ग्राफ मैं दे रहा हूँ आपको ना, ये 2 सेकेंड 4 और ये 5 सेकेंड 4 सेकेंड। सही है? यस सर। आपको इससे एक्सटी बनाना है। यस सर। ड्रॉ क्या? एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, इसको देखते हुए। हाँ सर कर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव 5 मीटर पर बढ़ता हुआ लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन। नेगेटिव। ग्राफ आपको दिया हुआ, इस ग्राफ से ट्रांसफॉर्म करना क्या? एक्सटी ग्राफ। यस सर। एक्सेलरेशन का साइन पता लग गया, पॉजिटिव निगेटिव। हाँ सर। आप डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया फाइंड कर लो। एरिया कितना जगह? 10, यस सर 10। और ये एरिया कितना जगह? 15। देखो तो सही है क्या? नहीं सर 5 आएगा और पकड़ का था सही तो क्या? हाफ इंटू बेस सही तो है? हाँ, ठीक है। सही है ना? हाँ। हाँ सर हाँ सही है। अच्छा मोशन को थोड़ा एनालिसिस कर लो। मोशन को एनालाइसिस। टाइम जीरो पे तुम्हारा एक्स क्या था? जीरो था कि नहीं था? ये तो 0 है सर। सही है, कुछ नहीं बोला गया तो जीरो लूंगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। 0। तो हम इधर ही चलना शुरू कर देंगे, हाँ और 2 सेकंड तक हमारा स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि धक्का भी इधर ही पड़ रहा है। 2 सेकंड के बाद हम फिर वापस आ गए, यस सर। घूम के बाद पहले रुकेंगे फिर वापस आ गए 2 सेकंड के बाद। नहीं सर। हाँ। नहीं सर। अभी तो और 2 सेकंड पे टर्न नहीं लिए क्या? नहीं सर नहीं सर 2 सेकंड पे टर्न नहीं लिए बेवड़ो। 2 सेकंड से हमारा स्पीड क्या हुआ? घटना शुरू हुआ। टर्न कहाँ पे लेते हैं? जहाँ पे स्पीड जीरो होता है। क्या यहाँ पे स्पीड जीरो हुआ क्या? है ना? 2 सेकंड से फिर कहाँ तक आप चले? 5 सेकंड तक। 2 सेकंड से 5 सेकंड तक आप आगे ही जा रहे थे, आप जा तो आगे ही रहे थे, स्पीड घट रही तुम्हारी स्पीड क्या हो रही थी? घट रही थी। समझ आया? तो 0 से 2 सेकंड तक तो कितना मीटर चले यार? 10 मीटर। इधर कितना चले यार? 15 मीटर। कोई दिक्कत? नेट कितना चल रही है? 25। इतना ही डिस्टेंस होगा, इतना ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बनाना है एक्सटी ग्राफ। मुझे क्या बनाना है? पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड। ध्यान देना, कौन सा बनाना है? एक्सटी ग्राफ। सही है? क्या बनाना है मुझे? एक्सटी ग्राफ। सब लोग ध्यान देंगे। 2 लोग 2 चीज को मिक्स किया हूं आप, 2 वीटी को, 2 लाइन को, ठीक है? अच्छा, स्टार्टिंग में हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। तो अप की डाउन, और अप में कहाँ? ग्राफ को ऊपर लेके जाऊं कि नीचे? ऊपर। वाई क्यों ऊपर लेके जाऊं? क्योंकि हमारा पोजीशन स्टार्टिंग में क्या? प्लस है, प्लस साइड में है ना, तो ऐसा। कितने सेकंड तक आप पैराबोला देना है? 2 सेकंड तक। 2 सेकंड तक आप कितना चल लिए भाई? 10 मीटर। अब डाउनवर्ड पैराबोला। सही है? यस सर। अच्छा, 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव, नेगेटिव। तो कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पैराबोला में पोजीशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। पोजीशन बढ़ रही पोजीशन अभी भी बढ़ रहा है ना, तो ये वाला हिस्सा, यस ये वाला। सही है? आगे का कोई चर्चा नहीं है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया था, तो अगर नीचे रहता ग्राफ पे टर्न मारता तो ग्राफ नीचे आता, लेकिन अभी तो कोई चर्चा ऐसा नहीं है। अच्छा, 2 सेकंड से 5 सेकंड में कितना मीटर चलाओ? 15 मीटर। तो नेट कितना चलेगा? 25। 10 प्लस 15। अभी जानते हो, अभी 3 4 5 और ऐसे घुमा के दूंगा, मजा आएगा। अब देखो, अब सुन लो, पूरी कहानी हटा दो, सिर्फ मैं आपको ये ग्राफ देता हूँ, ये सब भूलो, ये सब कुछ है नहीं। मान लो ये ब्लैंक है यहाँ पे, मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ। मैं क्या देता आपको? ग्राफ। अब पूछता बेटा बताओ इस ग्राफ को देखकर 0 से 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव की निगेटिव, 2 सेकंड से 5 सेकंड तक नेगेटिव। कैसे बता दिए तुम पॉजिटिव है? अपवर्ड पैराबोला। ये कैसे बता दिए? डाउनवर्ड पैराबोला। मैं बोलता बेटा 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है?
इनिशियल वेलोसिटी सर यहाँ पे वो आगे ही तो बढ़ रहा है, पोजीशन राइट साइड में बढ़ रहा है, तुम्हारा पोजीशन राइट साइड में बढ़ रहा है, तो तुम्हारा वेलोसिटी पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव पॉजिटिव। यस सर अरे पॉजिटिव है यार, हम तो राइट साइड में सीधा जा रहे हैं ना यार। यस सर अरे यार टेंजेंट खिंचवा खिंचवा के इंसान मार देता है बच्चों को। टेंजेंट खींचो वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए, क्या बे है, समझ नहीं पा रहे क्या? समझ गए अब मान लो यही ग्राफ थोड़ा आगे रहता है ऐसे, तो नेगेटिव अब मैं यहाँ पे पूछता यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, क्योंकि हमारी पोजीशन घट रही है, हम अब वापस आ रहे हैं, तो निगेटिव होता। टेंजेंट खींचोगे मर जाओगे टेंजेंट खींच खींच के, यस सर कोई टेंजेंट खींचने की जरूरत नहीं है हाँ, बस याद रखना जेस्टिक ग्राफ में टेंजेंट क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बस याद रखो, बाकी कभी जरूरत अपन कभी नहीं। बच्चा वो नीचे भी चाहता है तो और हालत खराब हो जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं थोड़ा है क्या चर्चा, अपन देख लो, मान लो कि मैं पूछ दूं कैसा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, सही है, ऐसा एक्सटी ग्राफ है, अगले क्लास में और चर्चा करेंगे, ये ऐसा क्या है, एक्सटी ग्राफ है। अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस की माइनस, माइनस में तुम्हारा पोजीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ तक माइनस में बढ़ रहा है ना, तो इधर बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी पीछे। अच्छा फिर माइनस में तुम्हारा पोजीशन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब फिर वापस आना शुरू कर दियो राइट साइड में ना, तुम्हारा वेलोसिटी प्लस। हाँ भाई, और यहाँ पे आया तो पोजीशन क्या हो गया, जीरो। सही है क्या? कोई टेंजेंट खींचने की जरूरत नहीं है। अगला लेक्चर काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग, अभी तो 2 ही जोड़ा हूँ, 3 4 5 6 7 ग्राफ एक साथ जोड़ दूंगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर समझना शुरू कर दिए तो ये इतना ज्यादा मजेदार है, और पढ़ाते बहुत रेयर लोग हैं। फेंकू पार्टी तो बहुत है मार्केट में, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, दे दो धस जाएगा, सही उड़ जाएंगे लोग। ठीक है, इसमें अगर एक्सेलरेशन देखे तो पहले नेगेटिव, नहीं एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है गधा, बेबड़ा है, अपवर्ड पैराबोला है, बेबड़ा है गधा है, लिखो यहाँ तक। अरे भाई अपवर्ड पैराबोला है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज किसी को नहीं होना चाहिए। समझ आया? सही है, यस सर।